Hello students, hope you all are doing well. Today we are going to discuss a very important concept of class 12th biology book, that is the chapter number 1, which comes under your unit 6 reproduction. I have used two highlighters. One is pink for those questions which have already been asked in different exams, and another one is yellow for those questions whose chances are to come in future exams. So let's get started. हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स बर्थ लेते हैं, मरते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. बट वाई डू दे रिप्रोड्यूस? क्योंकि विदाउट रिप्रोडक्शन उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं होता, कभी ना कभी हर ऑर्गेनिज्म को मरना होता है. तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं आइदर बाय सेक्शुअली और एसेक्शुअली. सेक्शुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वो नए नए वेरिएशंस को क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल एडवांटेजेस को बढ़ाते हैं. नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज. सो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी. द आंसर विल बी पंचानन महेश्वरी. ही वर्कड बेसिकली ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टेक्सोनॉमी में यूज़ किया था. फिर उन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन को और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन को भी यूज़ किया था अपने वर्क में. ठीक है, एंड नथिंग एल्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पैराग्राफ. सो लेट्स मूव फर्दर. So this is the chapter number 1, reproduction in organisms. In this chapter we will basically discuss two major points. One is asexual reproduction and another one is sexual reproduction. Now ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ये तो हमें पता ही है. तो जो पीरियड होता है एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ के बीच का, उसे कहा जाता है लाइफ स्पैन. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो क्रो और पैरट का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट उनके लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा. देन अगर हम मैंगो ट्री और पीपल ट्री को देखें तो उनका भी साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट मैंगो ट्री हैज़ अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री. ठीक है, तो साइज़ पे डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना होगा. फिर नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, ये तो हमें पता ही है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कैसे इतने लंबे जी लेते हैं? तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं. ठीक है, तो ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस यूज़ करते हैं. वो कौन से प्रोसेस होते हैं? इनका जो सेल होता है ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है. एक्चुअली दिस इज़ द मेन प्रोसेस थ्रू विच दे रिप्रोड्यूस. सो हेयर द रिप्रोडक्शन कम्स. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. तो इस पेज पे कुछ एनिमल्स के अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन्स दिए हुए हैं. ठीक है, सबसे पहले है एलिफेंट जिसका लाइफ स्पैन होता है बिटवीन 60 ईयर्स टू 90 ईयर्स. देन नेक्स्ट वन इज़ रोज़ जिसका लाइफ स्पैन होता है 5 to 7 ईयर्स. डॉग का होता है 20 to 30 ईयर्स. बटरफ्लाई का ऑलरेडी दिया हुआ है 1 to 2 वीक्स. क्रो का इफ़ यू कैन सी ओनली 15 ईयर्स और पैरट का 140 ईयर्स. ठीक है, काऊ का 20 to 30 ईयर्स. बनाना ट्री का 25 ईयर्स. क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स. देन हॉर्स का 60 ईयर्स. फ्रूट फ्लाई का ओनली 30 डेज. राइस प्लांट का 3 to 4 months. टॉर्टॉइज का 100 to 150 ईयर्स और बनियान ट्री का तो सबसे ज़्यादा है बेटा 200 to 300 ईयर्स. अब इसमें से पूछा क्या जाता है? तो इसमें से पूछा जाता है क्रो का, पैरट का, फ्रूट फ्लाई का और बनियान ट्री का लाइफ स्पैन, और कुछ नहीं पूछा जाएगा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. वो ऑफस्प्रिंग बड़ा होता है, मैच्योर होता है और फर्दर रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग्स को. तो ये एक पूरी साइकिल बन जाती है बेटा, बर्थ की, ग्रोथ की और डेथ की. एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट साइकिल होती है जिसमें सबसे पहले उसका बर्थ होता है, देन ग्रोथ होती है, फिर डेथ होती है. अब रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़. तो बेटा अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी स्पीशीज़ का अंत हो जाएगा. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी के लिए. ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तभी तो उसकी स्पीशीज़ कंटिन्यू होगी. आगे के चैप्टर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन,
देन हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज़ क्रिएटेड एंड हाउ दे गेट इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। वैसे हमने ये सब क्लास 10th में पढ़ा है। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत लार्ज डाइवर्सिटी है, बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और हर ऑर्गेनिज्म अपने खुद के मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है टू मल्टीप्लाई एंड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑर्गेनिज्म किस मोड से रिप्रोड्यूस करेगा ये कम्प्लीटली बेस्ड होते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पे, लाइक ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहता है या उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है बेटा, आइदर इट विल बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो रिप्रोडक्शन विल बी एसेक्सुअल। अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं मीन्स मेल एंड फीमेल तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। नाउ मूव ऑन टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस मेथड में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जिसे क्लोन भी कहते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट से सिमिलर होता है। तो ये क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द फिगर 1.2। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक तो बर्डिंग इन ईस्ट, जिसमें ईस्ट के ऊपर बर्ड की फॉर्मेशन होती है। धीरे धीरे जब वो बर्ड मैच्योर हो जाता है तो वो पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेता है। सेकेंड वन इज़ बाइनरी फिजन इन अमीबा, जिसमें एक अमीबा का सेल है और उसमें फिजन होता है। फिजन से दो सेल्स बनते हैं जो अपने पेरेंट सेल से मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं। वैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, बट कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है वो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। हमने पढ़ा था मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट और मोनेरा सिंपली डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस और दो न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जो प्रोटिस्ट और मोनेरन्स होते हैं उनके सेल्स सिंपली डिवाइड होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और यही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है क्योंकि दो न्यू इंडिविजुअल सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है विच ग्रो टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हेयर फ्यू एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, कुछ यूनिट्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलर एल्गी होती है जिसमें ज़ूस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और जब ये ज़ूस्पोर्स थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो क्लेमाइडोमोनास की जो मेन सेलुलर बॉडी होती है वो रैप्चर कर जाती है और उसमें से ज़ूस्पोर्स बाहर निकल आते हैं जो ग्रो करते हैं और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड दीज ज़ूस्पोर्स आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर बट स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अपने पेरेंट सेल के काफ़ी आइडेंटिकल होते हैं बट साइज में छोटे होते हैं। They are biflagellate and they are the exact replica of their parent cell. After coming out of the body of the parent cell, they get enlarged and then become adult. Next one is Conidia of Penicillium. तो पेनिसिलियम एक फंजाई है। इसके ऊपर बेटा कोनिडियोफोर जो कि फ्रूटिंग बॉडी है उसकी फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। ये कोनिडिया स्पोर्स ही होते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपने पेरेंट सेल से पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं एंड देन दे ग्रो टू बिकम एडल्ट पेनिसिलियम। नेक्स्ट वन इज़ बर्ड्स इन हाइड्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है बेटा। सो अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। हाइड्रा की बॉडी में एक स्पेसिफिक साइट पे टू मच सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है एंड दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड वंस दे गेट मैच्योर्ड दे डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर पेरेंट एंड बिकम एडल्ट। देन जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज, ठीक है। जो स्पॉन्ज होते हैं उनमें जेम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ये इंटरनल बर्ड्स की तरह होते हैं और ये बर्ड्स अल्टीमेटली डेवलप होते हैं और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।